एक और बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, सीरियस चीज़ है ये, मैं ब्लॉग में इसको करके बताना चाहूंगी। भगवान विष्णु मुझे, आपको, हम सबको ढेर सारी खुशियां दे। हम लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, हम सबकी लंबी आयु हो, देश में सब कार्य अच्छा हो और सही हो, हम सबके साथ सही बुद्धि हो, हम लोग धर्म के पथ पे चले। ठीक है। वैसे देश की बात आई तो मैं आप लोगों से ये भी, मैं बहुत कम ट्रैवलिंग करती हूँ। ओके, मतलब बता रही हूँ, मैंने ज्यादा ट्रैवल नहीं किया है अपने लाइफ में। इवन होता ना लोकली ऑटो और ये बसेस एंड ऑल में मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया है ज्यादा, बट काम की वजह से मैं काफी टाइम मुझे कभी कभी ले लेनी पड़ती, ऑटो हो बस है। मैंने ऑटो तो मुझे रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ता है, बट बसेस मैं लोकल बस में कभी ट्रैवल नहीं की हूँ अकेले। बचपन में किया है माँ बाप के साथ, पापा मम्मी के साथ, पापा मम्मी के साथ अभी भी कर लेती हूँ 2 बार, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं किया है। तो कभी कभी मुझे लेट हो, जैसे आज मुझे लेट हो गया था, मेरे वर्क प्लेस पे जाने से मुझे लेट हो गया था। हम लोग को बसेस अलॉट किया जाता है, बसेस आती हैं जितनी भी एम्प्लॉयज को हमारे जगह, मैं स्कूल में काम करती हूँ तो हमारे स्कूल में बसेस ऑफ कोर्स रहते हैं, तो हम लोग के लिए बसेस, हम स्टाफ्स के लिए बसेस अलॉट किया गया है। तो जो भी होता है हम लोग बसेस से ही आना जाना करते हैं। ठीक है। तो मुझे आज बस पकड़ने में लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा, स्कूल बस पकड़ने में लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं मतलब मेरा जो स्टाफ बस है वो मिस हो गया था, तो मैंने लोकल बस लिया। लोकल बस लिया तो मैंने इससे पहले भी लोकल बसेस में गई हूँ, बट आज भी मैंने ये चीज नोटिस की लोकल बस के बारे में कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, इमेंस है, कि होता ना, हमें 1-2 बस, 10-20 बस से नहीं होगा, हमें ढेरों बसेस चाहिए होगी, बिकॉज यहाँ पे रेगुलरली लोग ट्रैवल कर रहे हैं। एंड होता ना, अगर सिंगापुर को देखो, सिंगापुर का जो स्टोरी है अगर आप पढ़ोगे तो इतना इंस्पायरिंग है। वहाँ पे बसेस बैंड, वहाँ पे जो लोकल जो प्राइवेट कार्स है वो बैंड कर दिए गए हैं, जो नॉट बहुत हाइट बैंड, मतलब एज इन क्या बैंड नहीं किया गया है एग्जैक्टली, सॉरी, टैक्सेस बहुत ज्यादा है कार खरीदने पे, क्योंकि सिंगापुर बहुत छोटा जगह है ना, तो सिंगापुर में गाड़ियां के लिए, इंसानों के लिए जगह नहीं मिलती, तो गाड़ियां कर देंगे तो इंसान कहाँ चलेंगे। तो उन्होंने ये बैन करके, मतलब ये टैक्सेस, हाई टैक्सेस करके रखा है गाड़ी पे। कोई मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास भी लेने से पहले सोचे, बहुत जो मल्टी मिलियनर रिचेस है वो तो लेते ही होंगे, लेकिन कम गाड़ियां यूज करें। तो स्टाफ बसेस बनाई, मतलब लोकल बसेस बनाई गई है उन लोग के लिए कि वो ट्रैवल कर सके ऑफ्टन। तो मुझे लगता है इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इंडिया में बसेस, मतलब मैं जब बस में चढ़ी ना, पहले तो मैं देखती थी, जब मैं अपने बस के लिए इंतजार करती थी, मैं अपने, मेरे साथ और भी जो मेरे कलीग्स थे, मैं उनको देख के हैरान होती थी, ओ माय गॉड, मेरे और भी कलीग्स हैं जो आते हैं, जो दूर दूर रहते हैं, वो बसेस से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, तो भीड़ में, समझ रहे हो, एक बस में मतलब अगर 50 सीट होगी तो 50 से भी ज्यादा लोग उसमें भरे पड़े, मतलब खुदा ना ठूस के कहते हैं, स्टफ, एकदम कंजस्टेड लगता है, तुमको ऑक्सीजन भी नहीं आएगा, इतना ज्यादा मतलब भीड़ रहता है उसमें। मतलब थैंकफुल जिस बस में मैं थी वो ऐसा हाल नहीं था कि ऑक्सीजन के लिए भी नहीं, बट मैं ये नोटिस, तो मैं सोचती थी देखिए कैसे लोग ट्रैवल करते हैं, तो मुझे होने से डर भी लगता था बहुत, बिकॉज मैं की नहीं हूँ। तो मैंने एक दिन पहली बार मैंने अकेले फर्स्ट टाइम मैंने अकेले, आज नहीं, आई थिंक ये 3री बार था मैंने बस से ट्रैवल किया, क्योंकि मुझे इजियर लगा था, क्योंकि मेरा जो इजियर इसलिए लगा था, मैं बता रही, मैं ऑनेस्टली बता रही, मैं ज्यादा दूर अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती बसेस में, लेकिन ये मेरे जो वर्क प्लेस है काफी इजियर पड़ा मुझे। जैसे मैं एक बस पकड़ के फिर ऑटो लेके मैं अपने स्कूल पहुंच जाती, और 10 मिनट में 10 मिनट में मेरा बस से दूसरे स्टॉपेज आ जाता है, जहां पे मैं ऑटो ले सकूं। तो इसलिए मैं कंसिडर कर देती थी उसे, बस को कंसिडर कर देती हूँ। तो आ गया है बीच में, मम्मी ला के दी चाय पीते पीते बात करते हैं आप लोगों से। तो फिर वही मैं, मतलब मैं देखा करती थी, और मैं बस में
फाइनली मुझे लगा मेरा एक दिन बस छूट गया, तो मुझे लगा कि चलो बट मतलब मेरे को था ना, मैं फिर फ्रस्ट्रेटेड भी थी बिकॉज मेरा बस छूट गया और मैं क्या करूं। तो मेरे जो कलीग थे सर, वो जाते थे, हम लोग का एक ही स्टॉपेज था जहाँ से हम लोग का स्टाफ बस हमें पिक करता है। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, आप लोग हंसोगे सुनोगे, तो इवन वो भी बहुत हंसे थे, मैंने उनको बताया। तो मेरा बस मिस हो गया तो मैं वापस घर चली गई अपने। ऐसा होता है ना कि क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसे कैसे जाऊं, क्योंकि मेरा जो स्कूल है वो बहुत अंदर है। होता है ना कि थोड़ा बहुत एक होता है ना कि बहुत अंदर है मेरा स्कूल, जहाँ पे जंगल वगैरह ज्यादा है, जहाँ पे लोकेलिटी कम है, जंगल भी नहीं लोकेलिटी कम है, और है भी लोकेलिटी तो थोड़ा सा ना फॉर मी लाइक इट्स वेरी थोड़ा डेंजरस मुझे लगता है कि काफी अंदर है और उतना सुविधा नहीं है ऑटो वगैरह का। तो फिर तो मैं वापस चली जाती थी कि यार मैं कैसे जाऊंगी, मतलब या तो मैं बस से ही जा सकती हूँ, या तो ऐसे तो मैं या तो कैब से जा सकती हूँ। और मुझे ऑनेस्टली मुझे इतने पैसे लगाने नहीं थे, मैं सोची कि ऑनेस्टली मुझे उस दिन जाना नहीं था, मुझे ऐसे भी जाना नहीं था, और ऐसा हो गया कि मेरा बस मिस हो गया। तो मैं सोची मैं घर ही चली जाती हूँ। मैं घर चली गई, और मैं दूसरे तरीके से मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अब कैब में अब इतने पैसे लग जाते। तो मैंने ये बात सर को बताई अपने कि मैं बस मिस हो गया, मैं वापस घर चली गई। नहीं लाइक वापस घर चली गई तुम? ही स्टार्टेड लाफिंग, ही वाज शॉक्ड लाइक व्हाई डिड यू गो बैक। तो वो मुझे एक्सप्लेन किए कि कैसे बस लेना है, तो मैं समझ गई। उसके बाद मेरा दूसरे बार फिर बस मिस हो गया। तो इस बार सोची कि नहीं यार, कितने बार मैं वापस घर जाऊंगी, अच्छे से थोड़ी चलता है, यू हैव टू तुमको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। तुम यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड करेजियस ना, यू हैव टू बी करेजियस एंड स्ट्रांग टू रियली बी रिस्पॉन्सिबल इनफ। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं जैसे ही खड़ी थी अपने स्टॉपेज पे, तो मैं देखी कि लोकल बस आ रहा है। तो वहां पे सर ने मेरे को एक जगह का नाम बता दिया था कि कैसे कैसे करके जाना है। तो मैं क्या की, मैं उस जगह का नाम बोली कि ये जगह जाता है, तो वो बोले जी। तो मैं बोली कि ओके अच्छी बात है, मैं बस में चढ़ गई। मैं बस में चढ़ गई, वो तो ठीक था। मतलब मैं क्या की कि बस में होता ना पीछे नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था वो नजदीक ही है, वो जगह ज्यादा दूर तो नहीं है, तो मेरा स्टॉपेज जल्दी ही आ जाएगा। तो मैं बस के एकदम सामने खड़ी रही पकड़ के। और सीट तो मिलता नहीं है बस में, अगर आपको सीट मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है भाई, लकी हो। बस में सीट नहीं मिलता है, जैसे जहाँ मैं रहती हूँ बाहर मुझे नहीं पता आप तो और सब जगह को, बट जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो फिर मैं खड़ी रही पकड़े हुए, और मुझे मेरे पास पैसे तो बैग के अंदर थे। अब मैं होता ना बस चल रहा है, आई एम मूविंग कि मैं कैसे लूं। तो मैं मतलब थोड़ा जब स्टॉप होता है ना, 2-3 स्टॉपेज तो और आता है, तो मैंने पूछा दादा कितना लगेगा, मेरे को पता नहीं था कि दादा कितना लगेगा। तो वो बोले मुझे आई थिंक 15 लिया था या 12 लिया था, 12 रुपए लिए थे। तो फिर हाँ 12 ही शायद लिए थे। तो मैं कैसे करके निकाली, 20 रुपया दी। सॉरी मैंने पूछा ही नहीं था, ये तो आज का है, उसके बाद का इंसिडेंट। हाँ मैंने ना क्या किया, मतलब मैं बस पे गई और मुझे पता ही नहीं है कि कितना पैसा लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको 50 दे दिया। तो लेकिन 50 नहीं लगेगा मैडम, तो उनको लगता है समझ में आ गया कि मेरा फर्स्ट टाइम है बस, मतलब 50 नहीं लगेगा। उनको लगता है समझ में आ गया कि मेरा शायद नया है, कि कंडक्टर लोग को भी समझ में आ जाता है। तो कुछ मतलब वो हेल्पफुल थे, वो काफी ऑनेस्टली हेल्पफुल थे। तो बोले कि इतना देने का जरूरत नहीं आया कि आप मेरे को 12 रुपए दो। तो मैंने उनको 12 रुपए निकाल के दे दिया। फिर बाद में देखा कि तो फिर उनको समझ में आ गया था कि मुझे पता नहीं है ज्यादा। तो वो कंडक्टर ने मेरे को हेल्प किया और वो मेरे को बता दिया कि आपका स्टॉपेज आ गया। मैं उतर गई अच्छे से। उतरने के बाद मैंने दूसरा ऑटो लिया, बिकॉज एक ऑटो लेना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने एक ऑटो लिया ना, मैं ऑटो में बैठी, उसके बाद एक और कोई लेडी आई और वो लेडी मेरी क्यों थी। वाह, मैं खुश हो गई ऑनेस्टली कि अरे फाइनली कोई अपना मिला मेरे को। ऐसे मेरे को नहीं उतना डर नहीं लगा था, बट एक होता ना आपको मिल जाता, क्योंकि मैं तुरंत ही पहुंच ही जाती। मुझे पता था ज्यादा दूर नहीं था वो जगह मेरे स्कूल से। तो वो आ गई, तो वो मेरे लिए, तो जैसे ही वो ऑटो के सामने आई ना, उन्होंने बोला, विश किया मुझे, गुड मॉर्निंग मैम। तो बोले अरे आप। तो फिर उसके बाद वो आई, फिर हम दोनों बात करते करते
फिर स्कूल पहुंच गए। तो ये चीज मैंने रियलाइज किया ना कि आई स्वेयर आई रियली रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, मैं जेन्युइनली, मैं भी अभी उतनी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं बनी हूँ कि मैं बहुत ज्ञान दे सकूं या मैं गवर्नमेंट या सोशल के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं अभी भी सीख रही हूँ पब्लिक लाइफ, पब्लिक सोशल एंड ऑल चीजों के बारे में, दुनियादारी की चीजों के बारे में। लेकिन मैं हॉनेस्टली बोलूंगी, बिकॉज ये मैंने फील किया है। फर्स्ट 2-3 चीज, क्योंकि मैंने इतना ट्रैवल कर लिया लोकली बसेस और ऑटोज में, कि 2-3 चीज है जो बहुत एक्सट्रीमली मैटर करती है। वो है फर्स्ट, बसेस में जो इतना कंजेस्टेड रहता है उसे ठीक करने की, बसेस अलॉट करने की ज्यादा आवश्यकता है। रियली रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट की बसेस अलॉट करवाइए देशों में, ताकि जो लोकली जो रेगुलर बेसिस पे ट्रैवल करते हैं उनको आसानी हो। कितने लोग दूर दूर से आते हैं, खड़े रहते हैं, मुझे देख के बहुत तना लगता है, मुझे खराब भी लगता है देख के, क्योंकि मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उतनी देर ही थी, मुझे इमोशनल हो रही हूँ मैं 10 मिनट ही थी ना, मैं फिर भी मैं पकड़ी हुई थी, फिर भी आई फेल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग कि अरे मेरे को ऐसे नहीं रहना है, ये कुछ नहीं होगा, पहुंच ही जाऊंगे। फिर भी मेरे को दूसरों को देख के मेरे को लग रहा था यार कि ये लोग कितना दूर दूर से आते हैं, कॉलेजेस जाने वाले और लोग क्या बोलते हैं ऑफिस जाने वाले ट्रैवल करते पकड़ के, और जो 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 काम करते हैं, जो लेबर्स हैं वो सभी जाते हैं। तो प्लीज आप लोग ज्यादा बसेस अलॉट करवाइए कि इतने कंजेस्टेड ना रहे, इतना भगदड़ ना रहे, और वो लोग आराम से बैठ के अपने स्टॉपेजेस पे जा सके। और होता है ना प्राइस भी कम रहे, प्राइस तो बसेस का नॉर्मल रहता है मुझे मेरे हिसाब से रेंज इन ऑटोज। और दूसरा ये कि मैं जब ऑटो में ट्रैवल करती हूँ ना, तो लोगों का थूकने का, आई स्वेयर बहुत सारे, जब मैं ऑटो में बैठती हूँ तो मैं काफी कुछ देर बैठी रहती हूँ, तो मैं आसपास देखती हूँ, अचानक से लोग थूक देते हैं रोड पर। मतलब होता है ना कि इंसान को मतलब सोचे 2 बार। मतलब मेरे को शायद ओसीडी है या क्या, आई डोंट नो, मेरे को इतना गुस्सा आता है, इतना एक्सट्रीमली गुस्सा आता है कि थूक क्यों रहा है। मेरे को लगता है मैं बोल दूं थूक क्यों रहा है वहां पर, थूको मत। तो हंसी की बात नहीं, मैं हंस रही हूँ, बट बहुत ही गंदा लगता है यार कि थूक देता है ऐसे करके। मतलब अरे आप या तो आप डस्टबिन में करो ये चीज, लेकिन ऐसे रोड पर ऐसे लिटर फैला देना, इट्स नॉट। कि वही एक और चीज, एक दूसरा चीज इंडिया गवर्नमेंट से ये मैंने पता है एक लेटर भी बनाया था नरेंद्र मोदी जी को एंड इनको जो मेरे जिस स्टेट के जो सीएम है उनको मेंशन करते हुए, कभी भी है मेरे वो कंप्यूटर पे लिखा था मैंने कि प्लीज आप प्लीज बसेस जो इतना कंजेस्टेड रहते हैं उसे ठीक करवाइए, जो लोग लिटर फैलाते हैं, जो थूक देते हैं उसे ठीक कराइए। पोर्ट होल्स, उस वक्त इतना बारिश हो रहा था, पोर्ट होल्स इतने सारे थे कि वो तो ना ऐसे डगमगाते हुए रोड जाता था ना, उछलता था। एज अ वुमेन यू नो इट्स नॉट, ये सही नहीं है किसी भी लड़का हो या लड़की या ड्राइवर के लिए भी ऐसे करते हुए कोई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये पोर्ट होल्स। थर्ड है कि ऑटो में 5 सीट का होता है लेकिन 6 बैठा लिया जाता है। ये सब चीजें चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ता है ना। मैं जानती हूँ वो लोग भी इसलिए करते हैं क्योंकि सबको कमा ही रहा है, सबको पैसे चाहिए जीने के लिए, तो एक्स्ट्रा कुछ इनकम आ जाए इसलिए करते हैं। मैं समझती हूँ उनका दुख और जो भी परेशानियां, लेकिन प्लीज मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सब चीज का समाधान निकालिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना सोशल चीजों पे, लेकिन हॉनेस्टली एज ए सिटीजन मैंने जो फील किया, मैं इतने दिन बाहर गई, मुझे जो लगा मैं आप लोगों से शेयर की। एक स्टोरी था मेरे लाइफ का जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। आई रियली होप कि मैं उस लायक बन सकूं कि मैं देश में कुछ बदलाव ला सकूं, कुछ चैरिटी कर सकूं, कुछ लोगों का हेल्प कर सकूं। ये एटलीस्ट बसेस जो मैंने देखा है तकलीफें, वो ठीक कर सकूं। ठीक है, एंड या यही मुझे शेयर करना था आप लोगों से। मुझे बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। बहुत टाइम नहीं यार, मतलब आई थिंक 15 दिन हो गया शायद। हाल में तो मैंने अपलोड किया ही एक वीडियो, पर मतलब मैं वीडियो बनाए बहुत दिन हो गया है। ऑनेस्टली मैं अपलोड कर देती हूँ, बट वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बनाई हूँ।
मुझे टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये शेयर करके। आई होप हम सब मिलके अपने एक और चीज, सॉरी मुझे बोलना था, एक और चीज किया था जापान में, जब मैं डोरेमोन और नोबिता, जापानीज है राइट, डोरेमोन और नोबिता और ये में दिखाता है ना कि कैसे वो लोग सब मिलके वीकेंड्स में, होता है ना जो लोकेलिटी है, मिलके सब सफाई करते हैं। सफाई योजना तो हमारे देश में भी है, बट एक होता है ना कि हमें ये करना चाहिए हम सभी को कि हम खुद संडेज को या सैटरडेज को सब एक मोहल्ले के लोग निकले और अपने आसपास की जगह को खुद साफ करें। सबका, हम सबका ये चीज होना चाहिए, तो कितना अच्छा लगेगा ना, कितना साफ रहेगा सब कोई, सब क्लीनिंग में इस पे सब कोई ध्यान देगा तो अच्छा लगेगा, वॉक करने में भी, जाने में भी। ऐसे जहां मैं रहती हूँ वो काफी क्लीन जगह, जो मैं जिस लोकेलिटी में रहती हूँ, लेकिन रोड्स का तो फिर वही लिटर होता ही है। तो जो भी कोशिश करें कि लिटर ना फैलाए और अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करें, चाहे नॉलेज के थ्रू हो, चाहे लोगों से कनेक्ट कर सकें आप लोग इमोशनली, ठीक है। तो यार मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा ये सब शेयर करके आप लोगों के साथ, ये स्टोरी जो मुझे स्टोरीज आप लोग को बताना और शेयर करना, ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो या थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी सावन, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। एंड मुझे बेहद खुशी मिलती है आप लोगों से ये सब सारी चीजें शेयर करने में, बातें करने में। एंड आई होप हम लोग सब मिलके हमारे देश को, हमारे जगह, हमारे पूरे वर्ल्ड को, देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड को एक बेटा, सुंदर, प्यारा फेरी टेल बना दे। थोड़ा मुश्किल है फेरी टेल बनाना, क्योंकि थोड़े दुख दर्द तो आते रहते हैं, बट एक बेटर प्लेस बनाए, होता है ना, अपने तरफ से अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करे और दे, और खुद को भी बेस्ट बनाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, सावन की मुबारक, ढेर सारी शुभकामनाएं सावन की। शिव जी हम सभी को शांति दे, प्रेम दे, और अंतरात्मा में एक नई, सच्ची और पॉजिटिव ऊर्जा दे, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।